18 साल से अब हम चक्कर काट रहे हैं। कितने दिन चक्कर काटेंगे? बाल सफ़ेद हो चुके हैं और इस तो वैसे ही हो चुके हैं हम लोग। 2007-8 की ये भर्ती थी और इस भर्ती में हमने 18 साल संघर्ष किया है। हम सिंगल बेंच से 3 बार आदेश लेके आए, लेकिन सरकार ने इसकी कोई पालना नहीं करी। बार बार यही जवाब मिलता है, आपका काम हो रहा, क्या हो रहा है ये आज दिन तक समझ में नहीं आया। अभी हम 15/9/2025 को हमारा डीबी से भी आदेश क्लियर हो गया है। इसमें भ्रमित हो रहे हैं, कहीं दिमाग काम ही नहीं कर रहा। सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास किसी भी तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो उन बच्चों का क्या होगा जिनका रिजल्ट अभी हमारी वजह से रुका हुआ है। कोर्ट से आदेश लेके आ गए, हमें पोस्टिंग क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी बताइए, सरकार क्यों नहीं बता रही है हमें। अब तक 15 से 20 जो हमारे भाई लोग हैं इस मैटर संबंधित, उनकी कोई कोविड में डेथ हो गई है, किसी की कोरोना से डेथ हो गई, किसी की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई इस तरह का पुख्ता जानकारी नहीं है कि हमारे मैटर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें 18 साल कोर्ट के चक्कर लगाते होंगे, उसमें बीत गए। हम बच्चों को संभालें, घर संभालें। हमारे सीएमएचओ ऑफिस में जाके हम हमारे सीएमएचओ से जानकारी मांगते हैं तो बिल्कुल हमारा सीएमएचओ अनभिज्ञ की तरह खड़ा रहता है, कहता है कि निदेशालय से हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। एक फैसले ने प्रदर्शनकारियों के व्यक्तिगत जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है और लगातार बड़ी संख्या में आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्रदर्शनकारी मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आइए इनसे बात करके संवाद करके और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मांगे क्या कुछ कहती है और सरकार की तरफ से आखिरकार अभी तक कोई स्पष्ट रुख इख्तियार क्यों नहीं किया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले पंजाब केसरी। बड़ी संख्या में देख रहा हूँ आपके पीछे लोग, आपके समर्थक मौजूद है, प्रदर्शनकारी मौजूद है। मुद्दा क्या है, वजह क्या है और आखिर क्या चाहते हैं आप? सर, हमारा ये मैटर जीएनएम भर्ती से संबंधित है और 2007-8 की ये भर्ती थी और इस भर्ती में हमने 18 साल संघर्ष किया है। हम सिंगल बेंच से 3 बार आदेश लेके आए, लेकिन सरकार ने इसकी कोई पालना नहीं करी। उसके बाद सरकार डीबी में चली गई, अपील में चली गई 2018 में, और 2018 में जब हमारा सिंगल बेंच से आदेश हुआ उसको सरकार ने नहीं माना और डीबी में अपील दायर कर दी। उसके पश्चात जब अभी हम 15/9/2025 को हमारा डीबी से भी आदेश क्लियर हो गया है, उसमें रिट याचिका करता हूँ जो कोर्ट की शरण में गए हैं उनके लिए कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप इनको, जो कोर्ट की शरण में आए हैं, इनको नियुक्ति दें। अब इस 15/9/2025 के बाद आज 4.5 महीने हो गए हैं। सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास किसी भी तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि हमारी भर्ती से संबंधित सरकार क्या करने जा रही है, क्या नहीं करने जा रही है। इस मैटर में अधिकतर हमारे जो भाई लोग हैं वो सब ओवर एज हो चुके हैं, अप्रॉक्स 50 साल से ऊपर के एज के हैं, और हमारे इस मैटर में अब तक 15 से 20 जो हमारे भाई लोग हैं इस मैटर संबंधित, उनकी कोई कोविड में डेथ हो गई है, किसी की कोरोना से डेथ हो गई, किसी की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई इस तरह का पुख्ता जानकारी नहीं है कि हमारे मैटर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 4.5 महीने से कोर्ट आदेश लेने के बावजूद, डीबी के आदेश लेने के बावजूद भी हम सब नियुक्ति के लिए वेट कर रहे हैं। हमें कब नियुक्ति मिलेगी, सरकार इसमें क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हमें किसी तरह का कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से मैं आप लोगों के पास भी आऊँगा, लेकिन समझना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप सरकार के पास लगातार जा रहे तो कोई तो जवाब दिया जा रहा होगा, या फिर आपको विलम्ब किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। आपका काम हो रहा है, यही जवाब मिलता है, बार बार यही जवाब मिलता है, आपका काम हो रहा, क्या हो रहा है ये आज दिन तक समझ में नहीं आया। हो क्या रहा है 4.5 महीने से? कभी अधिकारियों की तरफ से ये मिलता है कि 10 से 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, कभी बोले 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन हमारे को अभी तक हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे आखिरकार कर क्या रही है सरकार हमारे मैटर को लेकर। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि हमारी जो वैकेंसी थी वो जिलेवार मेरिट की थी। हमारे सीएमएचओ ऑफिस में जाके हम हमारे सीएमएचओ से जानकारी मांगते हैं तो बिल्कुल हमारा सीएमएचओ अनभिज्ञ की तरह खड़ा रहता है, कहता है कि निदेशालय से हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो कोर्ट आदेश की पालना वो जल्द से जल्द करें और हमें नियुक्ति रूपी जो प्रसाद हमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है उसको जल्द से जल्द हमें दें। मैं आपके ज़रिए स्पष्ट और विस्तृत रूप से समझना चाहूँगा कि आपकी मांगे क्या है और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सर, हमारी मांग तो कुछ भी मतलब एक ही है कि हमें नौकरी चाहिए। हमें हाईकोर्ट डबल बेंच से आदेश मिला है और स्पष्ट आदेश मिला है
और ऐसा आदेश मिला है कि जब तक हमें नियुक्ति प्रदान नहीं करती है तब तक वो एनएचएम का कट ऑफ नहीं निकाल सकती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती है। आज सीधी भर्ती एनएचएम का जो कट ऑफ, आज एनएचएम का रिजल्ट यदि कोई रुका हुआ है, इसका कारण मेन मुद्दा है एनआरएचएम 2007-8 की भर्ती। यदि आज हमारा एनआरएचएम का मैटर क्लियर हो जाता है तो कल एनएचएम का कट ऑफ लिस्ट निकाल सकते हैं, सीएचओ की भर्ती कर सकते हैं, नई विज्ञप्ति निकाल सकते हैं। चारों तरफ से मतलब कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि प्रथम नियुक्ति के हकदार एनआरएचएम 2007-8 के अभ्यर्थी हैं। इसके बाद भी सरकार निष्क्रिय है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। तो उन बच्चों का क्या होगा जिनका रिजल्ट अभी हमारी वजह से रुका हुआ है। हम तो उनके भविष्य की भी बात कर रहे हैं। हाँ, आज हम खड़े हैं, कल वो बच्चे खड़े रहेंगे कि हमें नियुक्ति दो, और कोर्ट का आदेश तो यही कह रहा है पहले हमें दो। तो पहले हमें नियुक्ति मिलेगी तब उनको मिलेगी क्या? इसमें 18 साल कोर्ट के चक्कर लगाते हो गए, उसमें बीत गए। हम बच्चों को संभाले, घर संभाले, अभी यहाँ इकट्ठे होके आए। तो अब ये कि जब आ ही गया कोर्ट का आदेश, ऐसा आदेश आया कि भाई दी जाए इनको ज्वाइनिंग, तो क्यों नहीं दे रहे? और जो भी दे रहे हैं कुछ भी हमें बताएं तो श्री स्पष्ट रूप से। हम तो इसमें भ्रमित हो रहे हैं, कहीं दिमाग काम ही नहीं कर रहा। न बच्चों में लग रहा है, नहीं गांव में लग रहा है, नहीं तो ड्यूटी कुछ में तो लग जो रहा है। अगर दिया है आदेश तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? इसका कोई कारण हो तो कारण बताएं हमें। ये 18 साल से अब हम चक्कर काट रहे हैं। कितने दिन चक्कर काटेंगे? बाल सफ़ेद हो चुके हैं और रेस तो वैसे ही हो चुके हैं हम लोग। इसी चक्कर अब बच्चों को संभालें कि आप चक्कर काटें। तो अभी जो कोर्ट से आदेश लेके आ गए, हमें पोस्टिंग क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी बताइए, सरकार क्यों नहीं बता रही है हमें? कितने परेशानी खूब आ रही है घर में सभी। 18 साल से कम परेशानी। प्राइवेट में कितना काम करना पड़ता है, घर में काम करो, वहाँ करो, कितना परेशान हो रहे हैं। और क्या, अब हमारे दूर दूर से आ रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं, उनको भी कोई पता ही नहीं है कि कोई लिस्ट आई है, कुछ भी नहीं, कोई पता ही नहीं है उन लोगों को। तो मैं ज़रिया समझना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ और विस्तृत जानकारी आप दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं, और आप लोगों का अगला फैसला क्या होने वाला है? अगर सरकार इसी तरीके से मौन रहती है आपके आदेशों को लेकर, आपकी मांगों को लेकर, तो क्या कुछ करेंगे? सर, यदि सरकार इसी तरह से मौन रहती है, हमें कोई किसी तरह की कोई अपडेट नहीं देगी, तो आगे हम भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन, और फिर हम आखिरकार हमारे पर वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा और हम कंटेम्प्ट लगाएंगे। एक आखिरी सवाल, कितने लोग यहाँ इस वक्त मौजूद है और कहाँ से आए हुए हैं? ये सर समस्त पूरे राजस्थान से हमारे भाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, अजमेर, भरतपुर, करौली, पूरे राजस्थान से हमारे लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। 35 जिलों से वैकेंसी थी, ये 35 जिलों के लड़के यहाँ पे आए हुए हैं। और जहाँ कंटेम की बात करते हैं तो हमें डबल बेंच का आदेश ऐसा मिला हुआ है कि हर नर्सिंग की वैकेंसी पे ऑटोमेटिक स्टे है, और वो स्टे ये है हमारा पिटिशनर क्रमांक। जैसे एनएचएम का कट ऑफ नहीं आया है तो उस पर हमारा पिटिशनर क्रमांक लगा हुआ है। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक एनएचएम की नहीं होगी, सीएचओ की नहीं होगी, नई वैकेंसी नहीं निकलेगी। किसी भी प्रकार का सरकार कोई अगला स्टेप ले ही नहीं सकती है। हमें कंटेम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कंटेम में क्यों जाएं? इसलिए नहीं जाएंगे कि हम कोर्ट का आदेश ही ऐसा लेके आए हैं कि हमें दोबारा कोर्ट जाना नहीं पड़े। और कोर्ट ने सर एक चीज और बोले थे, 31 अक्टूबर तक इनको 31 अक्टूबर कोर्ट ने लास्ट इनको 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने के लिए भी कोर्ट ने कहा था, जो आज तक इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं किया है। समय सीमा निकल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी से बात करने के लिए। हमारा प्रयास था इन प्रदर्शनकारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके समझने का प्रयास करें कि आखिर क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, और आखिर क्यों जब लगातार इनकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है सरकार के समक्ष तो कोई क्यों जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि इनसे बात करके इतना समझ आता है और स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में अगर ये कार्रवाई नहीं की गई या इस तरीके के फैसले नहीं किए जाते हैं तो इनका जो अगला कदम होगा वो हड़ताल के रूप में सामने प्रदर्शित किया जाएगा। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास रहेगा कि इस प्रदर्शन को और इससे होने वाली तमाम सारी जो कार्रवाई है या तमाम सारी जो जानकारियाँ हैं वो अपडेट के जरिए आप तक पहुँचाता रहे। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। जयपुर से मैं सौरभ दुबे, मोहित शर्मा कैमरामैन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।